हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स के बारे में। वो लोग जो इग्नू से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का कोर्स करना चाहते हैं, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है इग्नू का, जिसका नाम है इग्नू ओपन नेट एग्जाम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इग्नू ओपन नेट एग्जाम देने के लिए। मतलब कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो ये कोर्स है इसका फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन और कोर्स के बारे में ब्रीफ आइडिया दूंगा कि ये कोर्स कैसे डिफरेंट है बीएससी नर्सिंग से। यानी कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स कैसे डिफरेंट है बीएससी नर्सिंग से, और कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूं, ये मैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से दे रहा हूं, जिसका लिंक है ignu.ac.in, और ये इग्नू के किसी भी इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिक सोर्स है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो ये इग्नू का बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स है, इसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि कोर्स का टाइम पीरियड है, ये 3 साल का है। मतलब 3 साल लगेंगे आपको इसको कंप्लीट करने में। अगर आप 3 साल में नहीं कंप्लीट कर पाते तो इग्नू आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है, जो कि 6 साल है। मतलब 6 साल में आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा। और जो ये कोर्स है, इसका टोटल फीस है 54,000। और इस कोर्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम। यानी आप कितने भी साल के हो, आप इसको मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें इनरोल कर सकते हैं। बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। दोस्तों, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम आती है इग्नू ओपन नेट एग्ज़ाम को, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसको फिल करते हुए, तो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो मैं कंप्लीट अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी आप फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप इग्नू ओपन नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है अच्छे से कि जो पहला मतलब क्राइटेरिया है वो है इन सर्विस नर्सेस। इग्नू ने यहाँ पर बताया हुआ है कि इन सर्विस नर्सेस इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे ये भी बताया हुआ है कि इन सर्विस नर्सेस किनको कहा जाएगा। तो वो लोग दोस्तों जो कि रजिस्टर्ड नर्सेस एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स हैं, उनको इन सर्विस नर्सेस माना जाएगा। और रजिस्टर्ड नर्सेस और रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स किसको माना जाएगा? वो लोग जिन्होंने 12th के बाद जीएनएम कंप्लीट किया है। जीएनएम कंप्लीट करने के बाद उनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं किसी पर्सन ए के बारे में। पर्सन ए ने जीएनएम कंप्लीट किया है। जीएनएम कंप्लीट करने के बाद उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, और 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद वो क्या है, एक रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ के पोस्ट पे काम कर रहा है। इन सर्विस नर्स है, यानी कि किसी हॉस्पिटल में वो कार्यरत है। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस का टाइम लिमिट है वो रजिस्ट्रेशन के बाद है। मतलब जिस दिन से आपने आरएन आरएम के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, उसके 2 साल बाद मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब उसके रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आज आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इस आज से 2 साल पहले का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आई होप कि आपको कंप्लीट क्लियरेंस आ गया होगा इसमें कि इन सर्विस नर्सेस किसको माना जाएगा। यानी पहला वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये जो पहला वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताया, ये फीमेल्स के लिए है। अब मेल्स के लिए क्या है? जो मेल्स नर्सेस हैं जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट नहीं किया है, मतलब वो एज अ रजिस्टर्ड इन सर्विस नर्सेस तो हैं लेकिन जीएनएम कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों? उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग कोर्सेस में। किसी भी नर्सिंग कोर्स में उनके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 6 और 9 महीने ड्यूरेशन का होना चाहिए। मतलब कि जो सर्टिफिकेट होगा उसका ड्यूरेशन 6 से 9 मंथ होना चाहिए, और जो कि प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग कोर्स का, 6 से 9 महीने का, किसी भी मेल नर्स के पास। तो ये आपको पहला वाला पॉइंट आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक में मैंने अपने इग्नू ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़कर भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है दोस्तों, इन सर्विस नर्स। अब इन सर्विस नर्स 2 टाइप के हैं। एक तो वो जिन्होंने
जीएनएम कंप्लीट किया है 12th के बाद, और वो जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट किया है 10th के बाद। यानी कि इन सर्विस नर्स जिन्होंने 10th के बाद अपना जीएनएम कंप्लीट किया है, 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, और साथ में जीएनएम कंप्लीट करने के बाद उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें 12th के बाद अगर किसी ने जीएनएम कंप्लीट किया उसको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग, और लेकिन अगर किसी ने 10th के बाद जीएनएम कंप्लीट किया है उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस कब से होगा? जिस दिन से वो एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर रही है वो पर्सन, मतलब वो नर्स जिस दिन से काम कर रहे हैं वो, उसके 5 साल बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब आज आप फॉर्म भर रहे हैं ओपन नेट का, इग्नू ओपन नेट का, तो आज से 5 साल पहले का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई एज अ मेल नर्स है जिसने मतलब जो एज अ इन सर्विस रजिस्टर्ड मेल नर्स है और जिसने जीएनएम कंप्लीट नहीं किया है, तो दोस्तों उसके पास नर्सिंग कोर्स में 6 से 9 महीने का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मतलब वेरीफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों इसमें आपको क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए अगर आप कुछ गलती करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका टाइम ख़राब हो सकता है, आपका जो पैसा है वो भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, प्रोग्राम के बारे में और जो प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इग्नू का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिसका नाम है इग्नू ओपन नेट। तो इग्नू ओपन नेट का एग्ज़ाम दोस्तों हर साल निकलता है। जैसा कि आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये लिंक है, ये पिछले साल का लिंक है। इस बीएससी एनपीबी एंट्रेंस टेस्ट 2021 का रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर चेक कर सकता है। ऐसा ही सेम आपके लिए भी होगा जब आप 2022 का फॉर्म फिल कर देंगे, 2022 का रिजल्ट आउट होगा। तो ये था मतलब कि कैसे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, उसके लिए मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और जो ये ओपन नेट का एग्ज़ाम है दोस्तों ये हर साल निकलता है। इसके लिए मतलब क्या कहते हैं कि आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और अब अभी तक इग्नू ने 2022 के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है दोस्तों। मतलब अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी इग्नू की तरफ से आई नहीं है। जब जानकारी आ जाएगी तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी जो भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल होगी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी ऐसा टेंटेटिव डेट मान सकते हैं कि जो हर साल का ट्रेंड रहा है उसको देखकर बता सकते हैं कि होपफुली अप्रैल तक फॉर्म निकल जाएंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मतलब 12th क्लास में, 11th और 12th क्लास में आर्ट ले रखा था, मतलब ह्यूमैनिटीज़ था उनके पास, सोशल साइंस था, साइंस नहीं था। जो जिनके पास साइंस होता है 11th-12th में वो सिंपली क्या करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं 12th के बाद। लेकिन जो मतलब स्टूडेंट आर्ट में थे, अगर वो फ्यूचर में बीएससी नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको डायरेक्ट नहीं मिल पाता इसमें एडमिशन। सबसे पहले उनको जीएनएम करना पड़ता है। जीएनएम के थ्रू आते हैं स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स में इनरोल करते हैं और फिर बीएससी कंप्लीट करते हैं नर्सिंग में। तो ये रूट जो बनाया गया है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, ये ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया जिनके पास 11th-12th में आर्ट था, ह्यूमैनिटी था। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक क्या है और बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग साइंस स्टूडेंट के लिए है, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक आर्ट स्टूडेंट के लिए है। वैसे ये कोर्स मतलब साइंस स्टूडेंट के लिए भी है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, लेकिन जनरली साइंस वाले स्टूडेंट इसको नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। आप खुद सोचिए 12th के बाद 3 साल जीएनएम करो, 3 साल के बाद 2 साल एक्सपीरियंस लो, 2 साल के बाद फिर ये 3 साल का कोर्स करो, यानी आप जोड़ सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम है ये। आप देखिए 12th के बाद 3 साल जीएनएम, 2 साल एक्सपीरियंस, 5 और फिर 3 साल इसके लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, यानी 8 साल। 8 साल आपके लगेंगे इस बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक को कंप्लीट करने में।
एक ह्यूज टाइम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। आप ये टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है बहुत ही ज़्यादा इस कोर्स को करने में तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो डले चैनल पे तो सबसे पहले आप देख सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।